Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel वांगशन वन शॉट एफ। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है मैं रोमांटिक टीचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला एफ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। वांग जी विंग को हग करके खड़ा था वहाँ पर। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। थोड़े वक्त के लिए विंग भी चुप सा हो गया था। उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब वांग जी उसे हग करके वहाँ पर खड़ा था। न जाने क्यों ये वाला फीलिंग विंग की धड़कनों को बढ़ा रहा था। भले ही विंग 5 साल का छोटा सा बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसका दिल तो अभी भी वो यंग बॉय की तरह है। जो यंग बॉय किसी से प्यार कर सकता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन न जाने क्यों वांग जी के लिए उसका दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग से अलग होता है। विंग बिल्कुल स्टैचू बन के उसे ही देख रहा था चुपचाप। विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने अपनी आंसुओं को छिपाते हुए कहा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन अभी तक वो हाँ करके वांग जी को ही देख रहा था। फिर वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? विंग ने कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे गगा? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। फिर विंग ने कहा, ठीक है आज से हम दोस्त हैं। ये बोलकर उसने उसके साथ हाथ मिला लिया। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है। फिर विंग उसे बैठने के लिए बोलता है। वांग जी उसकी बेड के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पर विंग अपने खिलौनों को बाहर निकाल कर वांग जी को दिखाते हुए कहा, ये देखो ये खिलौना मैंने मेले में लिया था। अंकल ने मुझे खरीद कर दिया था, और ये सिजिए ने दिया था। ये अच्छा है ना? ये जियांग चंग ने दिया था। ये अच्छा है ना? ये देखो ये कछुआ कितना बड़ा है। वांग जी ये देखकर स्माइल के साथ अपने माइंड में सोच रहा था कि मैं इसे क्यों डांट रहा था। इसलिए कि इसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बालों को छोटी बनाकर फूल लगा दिया। लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि ये तो अभी एक बच्चा है, क्योंकि इसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, और ऊपर से तो ये एक बच्चा बन चुका है, तो बच्चे की तरह हरकत तो करेगा ही ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सोचते सोचते वो वांग जी अपने हाथों को लेकर विंग के बालों को सहलाने लगा। ये देखकर विंग ने कहा, क्या बात है गगा? वांग जी ने कहा, अब हम दोस्त हैं। विंग ने कहा, हाँ इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आप मेरे दोस्त बन गए तो मैं आपको यहाँ से नहीं भगाऊंगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, तो क्या मैं आपको लानजान बोल सकता हूँ, क्योंकि हम तो दोस्त हैं ना? वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लानजान है? विंग ने कहा, वो आपकी तलवार पर लिखा हुआ है, मैंने देखा। वांग जी ने तलवार को देखते हुए कहा, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। विंग ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम बहुत बहादुर और स्मार्ट हो, और तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए, समझे विंग? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। यहाँ पर विंग और वांग जी की दोस्ती आगे बढ़ जाती है, और उन दोनों की दोस्ती काफ़ी टाइम तक वो लोग बातें करते रहते हैं और दोस्ती आगे बढ़ती रहती है। शाम के टाइम वांग जी विंग के रूम से बाहर आता है और विंग भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है। विंग उसके पीछे पीछे आ रहा था, जहाँ पर मैडम यू ये देखकर हैरान था कि विंग ने अभी तक वांग जी को भगाने के लिए कुछ किया ही नहीं। ये देखकर मैडम यू हैरान थी। उसने जियांग फेंगमियान से कहा, क्या बात है, विभूषियान अब वांग जी के साथ घूम रहा है? फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, लगता है विभूषण को वांग जी पसंद आ गया है, क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड पर्सन है ना, इसीलिए। फिर मैडम यू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वांग जी की तरह एक कोल्ड पर्सन विंग को झेल सकता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। मैडम यू ने कहा, हाँ होगा तो अच्छी ही बात है। जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग ने फाइट के दौरान वेंस को घेरे में बंदी बना दिया है। अगर वेंस वहाँ से बाहर आ गए तो फिर पता नहीं क्या होगा। इस हालत में विंग उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम जीत पाएंगे, हम उनके गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए अच्छा होगा कि विंग ठीक हो जाए बहुत जल्दी। मैडम यू ने कहा, हाँ सही कहा आपने। विंग तालाब के पास जा रहा था। उसने वांग जी से कहा, मैं अपने खरगोश से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम आओगे लानजान? वांग जी ने कहा, विंग तुम चलो मैं आता हूँ। फिर जियांग फेंगमियान ने वांग जी को बुलाते हुए कहा, राजकुमार लान। वांग जी
जियांग फेंगमियान को देखकर वहाँ पर आ गया, उसने ग्रीट किया। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या बात है, विंग आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, ऊपर से आपको भगा नहीं रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा है, क्या बात है लान वांग जी? वांग जी ने कहा, नहीं, कुछ ख़ास बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी और विंग के बीच दोस्ती हो गई है। देखिए, विंग भले ही बड़ा हो चुका है, वो एक यंग बॉय है, लेकिन सच कहूँ तो वो खुद को एक बच्चा समझता है। वो भी आम बच्चा नहीं, पूरे 5 साल का बच्चा, मतलब छोटा सा। अगर हम विंग के साथ सख्ती से पेश आएंगे तो जो 5 साल का बच्चा है उसको कैसा लगेगा कि इंसान बुरा है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो उसे लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं उसके सामने। इसीलिए मैं वैसा ही कर रहा हूँ। पहले हम दोस्त बनेंगे, उसके बाद मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा। धीरे धीरे करके विंग सीख जाएगा और फिर शायद उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसे उसकी आदत मिल जाए। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, लेकिन वो वैद्य से मिलता ही नहीं है। मैंने उसे कितनी बार कहा है वैद्य से मिलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं मिलते हैं। विंग बहुत डरता है क्योंकि वो लोग सुई चुभाते हैं ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, अब मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को कल वैद्य के पास लेकर जाऊँगा और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा। विंग बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, राजकुमार लान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। अगर विंग ठीक हो गया तो हमारे कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आपको तो पता है ना कि वेंस को विंग ने बंदी बना कर रखा है, और अगर वेंस वहाँ से मुक्त हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ना ही हम में से कोई उन्हें रोक सकता है, वो हमारे ऊपर राज करेगा और विंग भी उनसे फाइट नहीं कर सकता है। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। और फिर इधर जो वांग जी था वो लाइब्रेरी रूम में आ गया, जहाँ पर वो कुछ किताब को ढूंढ रहा था, और ढूंढने के बाद वो वहाँ पर बैठकर पढ़ने लगता है। इधर विंग खरगोश के साथ बात कर रहा था। उसने कहा, हे बनी, तुम्हें पता है लानजान कितना अच्छा है? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन उसके बाद वो भी तो बहुत अच्छा दोस्त है। वो मुझे चॉकलेट देता है और मुझसे अच्छे से बात करता है। जब उसने मुझे ऐसा किया, फिर उसे याद आ गया जब वांग जी ने उसे हग किया। विंग ने कहा, जब उसने मुझे हग किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि मुझे कुछ सुकून सा मिल रहा है। मेरा दिल मचल रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल शांत हो गया। पता है, उसमें मैजिक है, उसमें पावर है। मेरा दिल अभी मचल रहा है, कितना धड़क रहा है, धक 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 करके, बहुत तेज़। मैं क्या करूं? मुझे उनसे फिर से मिलने का मन कर रहा है और उसे वैसे पकड़ने का मन कर रहा है। सच कहूँ तो वो फीलिंग मेरे लिए बेस्ट था। तुम समझ सकते हो बनी, उसने खरगोश को उठाते हुए कहा। उसके बाद विंग खरगोश को नीचे फेंक देता। उसने कहा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। वो आचिंग को देखता है। उसने कहा, हे लानजान कहाँ है? ये सुनकर उसने कहा, क्या कहा तुमने? लानजान? तुम हांग वांग जुन को लानजान नहीं बोल सकते हो। विंग ने कहा, क्यों नहीं बोल सकता? आचिंग ने कहा, वो उसका बर्थ नेम है और उसकी बर्थ नेम से सिर्फ उसे अपने लोग बुला सकते हैं। विंग ने कहा, मैं उसका अपने लोग हूँ। फिर आचिंग ने कहा, तुम उसके अपने लोग हो? मुझे नहीं लगता कि तुम उसके अपने लोग हो, तुम एक बदमाश बच्चे हो, समझे? तभी आचिंग को याद आ गया वांग जी की बात, और याद करने के बाद वो कहता है कि नहीं, मुझे विंग से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। विंग ने कहा, तुम फिर से मुझसे गंदे से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? आचिंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर विंग हैरान था। विंग ने कहा, क्या तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? आचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स माफ़ी मांग रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि तुम मेरे प्यारे से भाई हो ना। फिर विंग ने अपनी माइंड में कहा, यह उल्लू का पट्टा मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है? मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। फिर आचिंग ने कहा, देखो कोई काली दाल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही सोच रहा हूँ? फिर आचिंग ने कहा, देखो तुम हांग वांग जुन को लानजान नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो उसका बर्थ नेम है और उसके बर्थ नेम से सिर्फ उसके अपने लोग ही बुला सकते हैं। विंग ने कहा, मैं और लानजान दोस्त बन चुके हैं और लानजान ने खुद कहा है कि मैं उसे लानजान बोल सकता हूँ, समझे? आचिंग ने कहा, ठीक है, तुम्हें लानजान मान जान 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 जो भी बोलना है बोलो, मेरे मत्थे मत पड़ो, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, पहले बताओ लानजान कहाँ है?
आचिंग ने कहा शायद वो लाइब्रेरी रूम पर होगा। उसने कहा कि उसे कुछ किताब ढूंढनी है और पढ़ाई करनी थी, इसीलिए वो गया होगा, शायद वो पढ़ाकू है ना। विंग ने कहा लानजान लाइब्रेरी रूम पर है, ठीक है मैं उससे मिलकर आता हूँ। ये बोलकर विंग कूदते कूदते लाइब्रेरी रूम की तरफ चला गया। वो लाइब्रेरी रूम को झांक कर देखता है जहाँ पर वांग जी अकेला ही बैठा हुआ था और वो मेडिटेशन कर रहा था और उसके सामने किताब रखी हुई थी। विंग ने कहा ये पढ़ते पढ़ते सो गया है क्या? वो बैठा हुआ था, मेडिटेशन कर रहा था। विंग ने धीरे से दरवाजे को बंद किया और दबे पाँव वांग जी के सामने आ गया और वो वांग जी को देखने लगा। विंग ने कहा ये तो सो रहा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसकी आँख भी तो बंद है। वो उसकी आँख को टच करने जाता है। अचानक से वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग। विंग ने कहा तुम्हें पता लग गया कि मैं तुम्हारी आँखों को छूने वाला हूँ? तुम्हारे कान कितने तेज़ है। वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर? विंग ने कहा मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। गगा ने कहा कि तुम यहाँ पर हो तो मैं यहाँ पर आ गया। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा तुम कहाँ गए थे विंग? विंग ने कहा मैं तो खेलने गया था, वो मेरे खरगोश है ना उनसे मिलने गए थे, वो मेरा दोस्त है ना। ये बोलकर वो वांग जी के करीब आ गया। वांग जी को देखते हुए कहा तुम्हारा फेस इतना चमक क्यों रहा है? वांग जी ने कहा क्या मेरा फेस चमक रहा है? ये सुनकर वांग जी का कान जो लाल हो गया था। विंग ने कहा पता है लानजान तुम बहुत हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारा फेस चमक रहा है। मैं भी तुम्हारी तरह हैंडसम बनूंगा ना बड़ा होकर। ये सुनकर वांग जी का कान और लाल हो गया। विंग ने उसके कान को टच करते हुए कहा तुम्हारा कान इतना लाल क्यों हो रहा है, क्या तुमने मिर्ची खा लिया? वांग जी ने उसके हाथ को उठाते हुए कहा इसे टच मत करो। विंग उठ गया और उठकर उसकी लैब पर बैठ गया। यह देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा वो जो तुमने किया ना वही। वांग जी ने कहा वो जो मैंने क्या किया था? विंग ने उसे हग कर लिया। जब विंग ने वांग जी को हग किया तो वांग जी थम सा गया, उसकी धड़कन मानो रुक सा गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है? वांग जी की धड़कन धीरे धीरे करके इतना तेज़ हो गया कि वांग जी को समझ में ही नहीं आया कि उसका दिल है या फिर ये रेलगाड़ी है। वो इतना तेज़ धड़क रहा था, धक 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 करके। विंग उससे और चिपक रहा था। विंग ने उसे टाइटली हग कर लिया था और उसके फेस को शोल्डर के ऊपर रखकर उसने कहा पता है जब तुमने मुझे ऐसे पकड़ा तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि दुनिया की हर एक चीज़ों से मैं महफूज हूँ, दुनिया की हर एक बीमारी से मैं अलग हूँ, दुनिया की हर एक चीज़ों से मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा सच कह रहा हूँ लानजान, जब तुमने मुझे हग किया तब मुझे ऐसा लगा मैं तुमसे कभी अलग ना हूँ और ऐसे ही बस रहूँ। वांग जी जो कि ये सुन रहा था उसका कान और लाल हो रहा था। वांग जी की बॉडी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी का दिल इतना क्यों धड़क रहा है। बिल्कुल उसकी तरह उन दोनों का धड़कन मानो बिल्कुल एक ही रेखा में दौड़ रहा था। उन दोनों का धड़कन आपस में मेल्ट हो रहे थे। विंग ने कहा लानजान तुम्हारा दिल इतना क्यों धड़क रहा है, इतनी तेज़, बिल्कुल मेरी तरह। ये बोलकर वो उससे थोड़ा सा अलग होता है। वो उसकी फेस को देख रहा था। उसने कहा वाह तुम्हारा फेस और चमक रहा है, क्या मैंने तुम्हें हग किया इसीलिए? वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा देखो मेरे सीने के ऊपर जो दिल है वो कितना धड़क रहा है। उसने वांग जी के हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रख दिया जिससे वांग जी का कान और लाल हो गया। अब धीरे धीरे करके उसका चेहरा भी लाल होता जा रहा था। उसने विंग की धड़कनों को फील किया जो कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत तेज़ था। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा तुम्हारा दिखाओ। उसने उसके सीने के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा हो गॉड इतना तेज़, तुम्हारे तो दिल के दौरे पड़ रहे हैं लानजान। वांग जी ने कहा विंग ने उसे फिर से हक कर लिया। उसने कहा क्या मैं ऐसे रह सकता हूँ, मुझे ये पसंद है। वांग जी ने कहा विंग कोई आ जाएगा। विंग ने कहा नहीं 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 मुझे ऐसे ही रहना है, पता है तुम्हें मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा लेकिन विंग उसकी नोज़ पर फिंगर रखते हुए कहा तुम चुप करो। वांग जी तुम यहाँ पर मुझे पढ़ाने आए हो ना? लानजान तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही मानना पड़ेगा। वांग जी ने कहा अच्छा। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा
तो चलो पढ़ाई का वक्त हो चुका है। विंग ने कहा पढ़ाई? विंग उठ गया। विंग ने कहा मुझे याद आ गया, मुझे तो कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलकर विंग वहाँ से खिसकने लगता है। वांग जी ने कहा विंग पढ़ाई करो, बैठो यहाँ पर। विंग ने कहा नहीं, वो मछलियाँ है ना, मैंने उन्हें पानी डालना भूल गया, वो मर जाएंगी, मैं जा रहा हूँ, वो पेड़ के ऊपर है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या? लेकिन विंग वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा ये क्या कहकर गया विंग? मछलियों को पानी डालूंगा वो मर जाएगा, वो पेड़ के ऊपर है। मछलियाँ आजकल पेड़ के ऊपर क्या करती हैं? इधर जो विंग था वो हाँफते हुए कहा पढ़ाई नहीं, आई हेट पढ़ाई, मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बोलकर विंग जा रहा था। मैडम यू ने कहा बेबोशियान। विंग रुक गया। विंग ने कहा ओ चुड़ैल। मैडम यू ने कहा क्या कहा तुमने? विंग ने कहा चुड़ैल। मैडम यू ने कहा तुमने मुझे चुड़ैल कहा? विंग ने कहा नहीं तो, वो दरअसल ना पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है ना, मैं उसे देखकर डर गया था। मैडम यू ने कहा क्यों? विंग ने कहा क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी आपकी तरह। मैडम यू ने कहा क्या कहा तुमने? मैं खूबसूरत हूँ? विंग ने कहा हाँ सही कहा, आप बहुत खूबसूरत हो, कम से कम वो चुड़ैल तो खूबसूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। फिर मैडम यू ने कहा विंग ने मुझे खूबसूरत कहा, लेकिन उसने चुड़ैल के साथ मेरे कंपेयर क्यों किया? क्या उसने मेरा मजाक उड़ाया? बेहोशियान। विंग वहाँ से चला गया था। सीन कट होता है। शाम का नाश्ता करने के बाद वांग जी विंग के रूम की तरफ जा रहा था। वो जियांग फेंगमियान से बात कर रहा था। जियांग फेंगमियान ने कहा कि आपको लगता है कि विंग की बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है? वांग जी ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बस एक ही दिन तो हुआ है, धीरे धीरे करके शायद वक्त ठीक हो जाए। मुझे ज़रा वक्त दीजिए। जियांग फेंगमियान ने कहा ऑफ कोर्स, मैं आपको वक्त देता हूँ, आप वही कीजिए। इधर हम उसी गुफ़ा को देखते हैं जहाँ पर विंग पहले था, जहाँ पर जो हमारा मो शुआन्यू था उसका गुरुजी और मो शुआन्यू दोनों ही एक पानी के गमले में विंग की फ़ोटो देख रहे थे। उन्होंने कहा विंग बिल्कुल ठीक है, लान वांग जी उसको शिक्षा देने के लिए आया है। लान वांग जी एक अच्छा इंसान है, मुझे लगता है कि अगर वो विंग के साथ रहेगा तो शायद विंग बिल्कुल सेफ़ रहेगा। अब हमें विंग को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि विंग की याददाश्त बहुत जल्दी आ जाए। ये बोलकर उसने गमले के पानी को बंद कर दिया और फिर वो लोग डिनर करने के लिए चले गए। इधर जो वांग जी था वो विंग की डोर को नॉक करता है। विंग ने कहा दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। फिर वांग जी अंदर आ गया और दरवाजे को बंद करता है। वांग जी को देखकर विंग ने कहा लानजान तुम यहाँ पर? विंग खेल रहा था अपनी बतख के साथ, वो मिट्टी का बतख होता है ना, उसके साथ, खिलौने वाला बतख। इधर वांग जी ने कहा तुम खेल रहे हो, अभी पढ़ाई करने का वक्त है। विंग ने कहा ओह गॉड, मुझे पढ़ाई नहीं करना है। हे लानजान, क्या तुम मुझे कहानी सुना सकते हो? वांग जी ने कहा कहानी? तुम्हें कहानी सुननी है? विंग ने कहा हाँ, मुझे कहानी सुननी है, क्या तुम मुझे कहानी सुना सकते हो? वांग जी ने कहा कौन सी कहानी सुननी है? फिर विंग ने कहा एक बहादुर लड़के की, जो कि लड़ाई करके सबसे फर्स्ट हो जाए। वांग जी ने कहा देखो, मैं कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ और मुझे कहानी नहीं आती है, तुम किताब निकालो। विंग ने कहा तुम बहुत बोरिंग हो। ये बोलकर विंग चुप हो गया। वांग जी वहाँ पर बैठ गया और एक किताब को बाहर निकालता है अपने रोब्स के अंदर से और विंग को दिखाते हुए कहा पता है इस किताब के अंदर कितने सारे नुस्खे लिखे हुए हैं, अगर तुम इन्हें जान जाओगे तो तुम अपनी मैजिकल पावर को यूज़ कर सकते हो। विंग ने कहा मुझे नहीं जानना। हाँ, वांग जी ने कहा सच कह रहा हूँ, मैजिकल पावर। विंग को अब इंटरेस्टिंग लगता है। उसने कहा वो कैसा है? वांग जी ने कहा वो ऐसा है कि तुम आग जला सकते हो, पानी में खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर विंग ने कहा रियली? वांग जी ने कहा हाँ। फिर अचानक विंग वांग जी की लैब पर बैठ गया और उसकी नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया। वांग जी का कान फिर से लाल हो गया, उसकी धड़कन फिर से मानो कि चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। उसने विंग को देखा और कहा ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा क्या कर रहा हूँ मतलब, बैठ रहा हूँ। वांग जी ने कहा यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो, मेरे लैब पर? विंग ने कहा मुझे पसंद है, पता है जब मैं लाइब्रेरी पर तुम्हारे लैब पर बैठकर तुम्हें हग करके ऐसे, उसने हग कर लिया। वांग जी ने कहा विंग, जब विंग मुझे हग करता है मेरी बॉडी पर गूज़बम्प आते हैं, मेरी बॉडी झंझना जाती है, मुझे कुछ होता है। फिर विंग ने कहा क्या हुआ है? उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा तुम्हारा फेस चमक रहा है फिर से, जब भी मैं तुम्हें हग करता हूँ
तब तुम्हारा फेस इतना क्यों चमकता है? क्या मेरा फेस चमक रहा है? उसने अपनी फेस को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगलते हुए कहा। हाँ। वींग ने कहा, देखो मुझे ऐसे बैठना पसंद है, तो मुझे नहीं रोकोगे ना लानजान, क्योंकि हम दोस्त हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो मैं ध्यान कैसे लगाऊंगा? वींग ने कहा, वो मुझे नहीं पता, तुम मेरा टीचर हो, तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ पर बैठे रहूँगा, मुझे ऐसे ही पढ़ाई करनी है। अगर तुम्हें पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना तुम जा सकते हो, मैं अपनी टकी के साथ खेलूँगा। वांग जी ने कहा, नहीं वींग, तुम नहीं खेल सकते हो, तुम्हें ये मैजिकल पावर सीखना पड़ेगा, वरना तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो। वींग ने कहा, तो ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, तुम्हारे लैब पर बैठकर, समझे तुम? और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, ठीक है वींग, लेकिन अगर वींग मेरे लैब पर बैठा रहेगा तो मैं ध्यान नहीं लगा पाऊँगा, मेरे ध्यान तो उस पर ही जाएंगी। वींग उसकी फेस को देखते हुए कहा, चलो स्टार्ट करो। वांग जी उसे नुस्खा सिखाने के लिए बैठ गया था, लेकिन वांग जी ध्यान नहीं लगा पा रहा था और ना ही वींग को समझा पा रहा था और ना ही पढ़ पा रहा था। उसकी बॉडी झंझना रही थी। वींग का जो बैग था वो वांग जी की थाइस के ऊपर था और वो बार बार हिल रहा था, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी के ऊपर घूसबम सी आ रही थी। ना जाने कि वींग की तरफ उसकी जो अट्रैक्शन था वो कुछ अलग ही था। वांग जी ने एक नुस्खे को सिखाते हुए कहा, बस यही वींग, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वींग ने कहा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो तुमने अभी मुझे सिखाया लानजान? उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी अपनी फेस को किसी और तरफ से घुमाते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने। वींग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम अपनी फेस को क्यों घुमा रहे हो लानजान? मुझे देखो। उसने लान वांग जी की फेस को सीधा कर लिया, बिल्कुल अपनी फेस के सामने। वांग जी जब वींग की फेस को देखता है तब उसकी धड़कन और बढ़ गई। वींग ने उसके लिप्स को अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा, वाह, तुम्हारे लिप्स भी कितने पाउटी और कितने क्यूट और कितने पिंकी पिंकी है। ये सुनकर वांग जी का कान फिर से लाल हो गया और फिर से वो साई फील करने लगा। वींग ने कहा, ये कितने सॉफ्ट हैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वींग अब धीरे धीरे करके उसकी लिप्स की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाने लगता है और वांग जी जो कि था ये देखकर हैरान था। वो बस वींग को हाँ करके देख रहा था। वींग ने कहा, वाह, ये खाने में टेस्टी लग रहा है। वांग जी ने कहा, टेस्टी? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।